एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है आप आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो में मैं हम लोगों की जो बहुत बड़ी गलती जब हमने लंदन आने के बाद की है वो शेयर करूंगी, उसके बारे में बात करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें ताकि आप लोग भी हमारी तरह सफर ना करें। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फिर जब आप यहाँ पे आते हो लंदन, जब आप आते हो आपको पता होगा कि आपको जो है ना अपना जो है एनएचएस का सिस्टम जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे फ्री आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह मिलता है। तो वो आपको अपने करीबी जीपी की तरफ रजिस्टर करवाना होता है और उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप देखते हो कि आपके घर के करीब कौन सा जीपी है और आप उसको रजिस्टर करवाते हो। वो आपको फॉर्म्स देते हैं, आप उसमें अपनी डिटेल्स भरते हो और फिर वो आप उस जीपी से रजिस्टर हो जाते हो। तो कभी भी आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो यहाँ पे जो उसूल है वो ये है कि आप सुबह 8 बजे उठ के कॉल करें वहाँ पे और अपॉइंटमेंट के लिए। तो आपको उसी डे की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आप जाके जीपी को दिखा सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। खैर, अब आगे चलते हैं। हुआ ये कि जब हम यहाँ पे आए, तो हमें ये बात बस ये पता था कि जो है ना हमें जीपी पे रजिस्टर करवाना है और नियरेस्ट जीपी पे रजिस्टर करवाना है। क्योंकि नॉर्मली जब आप सुनते हो तो हर कोई कहता है कि यार नियरेस्ट जीपी पे रजिस्टर करवा लो। तो हमसे गलती ये हुई कि हमने ना रिव्यूज़ चेक किए, ना हमने ये देखा कि हमारे पोस्ट कोड में उस एक नियरेस्ट जीपी के अलावा और कौन कौन से हेल्थ क्लिनिक या जीपीज आ रहे हैं। हमने बस जो सबसे करीबी था हमने उस पर रजिस्टर करवा लिया। तो हुआ क्या, अब मसला ये है कि जो हमारा जो जीपी है उसके पास आपको कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप जितनी भी आप कॉलिंग कर लो वो हमेशा बिजी होते हैं। बहुत ही कोई रेयर केस होता है कि अंटे जैसे आप A&E में जाओ, एक्सटेंडल और इमरजेंसी वाले उसमें जाओ और वो कहें कि भाई आप अपने जीपी के पास जाओ और वो कहें तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अदरवाइज नामुमकिन है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले। हाँ, तो अगर तो आपका वो जो जो हॉस्पिटल से आपके लिए रेफरेंस आए कि भाई आपको जीपी को दिखाना है तो आपको जीपी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलती। तो ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और जब हम फिर हमने मैंने जो भी इंडियन फ्रेंड्स वगैरह हैं यहाँ पे और जो दूसरे मिलने मिलाने वाले हैं, जुनेद के दोस्त वगैरह हैं, उनसे डिस्कस किया हम लोगों ने। तो उन लोगों ने कहा कि जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको चाहिए था कि आप जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन उसमें देखते हैं कि आपके पोस्ट कोड के एरिया में कौन कौन से जीपी आते हैं, तो उनके बारे में रिव्यूज वगैरह देख के उसके बाद आप रजिस्टर करवाते। तो हमें ये नहीं पता था कि पोस्ट कोड के एरिया में हमारे इस करीबी जीपी के अलावा जो जीपी है हम उनके पास भी रजिस्टर करवा सकते हैं। क्योंकि हमने ये सुना था नियरेस्ट जीपी। जब आप आते हो किसी नई जगह पे मूव करते हो तो आपके लिए हर चीज़ नई होती है और आपको उस जगह के बारे में समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर ये मसला हुआ हमारा। और अब कभी हम उसको कॉल कर रहे हैं, कुछ भी है, कभी भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती और हमें इतना मसला होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं, स्पेशली कि जब बच्चों के आप साथ हो, बच्चों की तबीयतें खराब होती हैं तो आप कितना ज़्यादा सफ़र करते हो। हमें हमेशा एक्सीडेंटल और इमरजेंसी में लेके भागना पड़ता है, फिर वहाँ पे वो चेकअप करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो दूर, दूसरा ये है कि आपको इतना घंटों वेट करना पड़ता है। क्योंकि वो जो है ना प्रेफरेंस उन लोगों को देते हैं जिनकी खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो या जिनकी बहुत शदीद तबीयत खराब हो, वो उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। तो अगर जैसे आप बच्चों के नॉर्मल बुखार के लिए गए हो या बच्चों के कंजेशन के लिए गए हो, किसी और छोटे मोटे मसले के लिए गए हो, जो आपको लगता है कि यार आपको दवा लेनी है, एंटीबायोटिक लेनी है, तो आप उसके लिए जो है ना आपको घंटों के हिसाब से वेट करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए ये मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि अगर आप लंदन आ रहे हो और क्या कहते हैं आप आ चुके हो और अभी आपने जीपी को रजिस्टर नहीं करवाया, तो मेक श्योर कि आप चेक करो कि आपके पोस्ट कोड में कौन कौन से जीपी हैं, कौन कौन से हेल्थ क्लिनिक आपके पोस्ट कोड में आते हैं, और उनके बारे में फिर गूगल पे रिव्यूज़ चेक करो, अपने नेबर से पता करो और उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, ताकि आप भी उन चीज़ों से सफ़र ना करो जिनसे हम लोग जो है ना हम सफ़र कर रहे हैं जिन चीज़ों से। तो क्या कहते हैं, अब जैसे जब हमने बाद में जब इन चीज़ों को सफ़र करने के बाद हमने जब इस बारे में थोड़ा बहुत पता किया, पढ़ा, और फिर जब हमने गूगल रिव्यूज़ चेक किए तो हमें पता चला कि जो हमारे जीपी है उसके बारे में इतने गंदे लोगों ने रिव्यूज़ लिखे हुए थे गूगल पे और इतना लोगों ने बुरा भला उसको कहा हुआ था। तो लेकिन अब मसला ये है कि क्या आप जीपी अपना चेंज कर सकते हो? एक ये सवाल उठता है कि भाई अगर ऐसा मसला है तो आप अपना जीपी चेंज कर लो। जीपी चेंज करना आसान नहीं है गाइस। अगर आपको जीपी चेंज करना है तो या तो आप ये जो है ना आपको, जैसे अब हमारे घर के करीब जैसे
जो और हैं जीपी वगैरह, हमने उनमें से किसी एक को मेल की, उनको भेजा हमने अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करके कि हम यहाँ पर रजिस्टर होना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने अपना डाटा चेक किया, उनके पास रिकॉर्ड में आ गया कि हम ऑलरेडी कहीं और रजिस्टर है, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये कह के कि आप ऑलरेडी एक जगह रजिस्टर हो तो हम आपको रजिस्टर नहीं कर सकते। एक सूरत है जिसमें हम जीपी अपना चेंज कर सकते हैं, वो ये है कि हम घर चेंज करें, और जब हम घर चेंज करें तो ही हम अपना जीपी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना जीपी चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जब तक हम इस घर में हम इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, हमें बार बार जब भी बच्चे बीमार होते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि बच्चे ऑलमोस्ट बीमार होते ही रहते हैं, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी कुछ, और हमें मुसलसल भाग भाग के एक्सीडेंटल और इमरजेंसी में जाना पड़ता है। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है हम उससे दवा लेते हैं, और फार्मासिस्ट की अक्सर ये होता है, कई दवाएं ऐसी होती हैं, स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन जो आप लोगों को पता होगा, बच्चों के जब हो जाता है तो उस चेस्ट इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है, तो फिर हमें एक्सीडेंटल और इमरजेंसी में जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ख्वारी वाली चीज़ है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का जो मैंने जैसे पहले का मकसद यही था कि ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए सफ़र ना करो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।